कुछ सफर ऐसे होते हैं जो हम चाहकर भी भूल नहीं पाते। अर्जुन का भी ऐसा ही एक सफर था जिसे वो चाहकर भी नहीं भुला पाया और सालों से एक ही बात सोच रहा है कि वो कौन थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी वो कौन थी लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आती रहूं, तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 11 बजे थे और अर्जुन रोज ही की तरह अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था। आजकल काम ज्यादा होने की वजह से वो ऑफिस का काम घर भी लाने लगा था। शाम 7 बजे वो ऑफिस से आ गया और अपने कमरे में जाकर ऑफिस के काम में इस कदर खो गया कि समय का ख्याल ही नहीं रहा। रात के 11 बजे उसकी माँ ने आवाज लगाई, बेटा अब तो आकर खाना खा ले, बहुत देर हो गई है काम करते करते। अर्जुन उठा, हाथ धोए और जाकर बैठ गया। माँ खाना परोसने लगी। तभी उसके फोन पर उसके बॉस का फोन आ गया। वो बोले, अर्जुन क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? जी कहिए, उसने जवाब दिया। आज मैं शहर से बहुत दूर हूँ किसी काम की वजह से। मेरी छोटी बेटी को बहुत तेज बुखार है। क्या तुम घर जाकर उसे डॉक्टर के पास ले जा सकते हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है सर, मैं अभी जाता हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। उसने जल्दी से खाना खाया और अपनी गाड़ी में चल दिया। तब तक समय भी शायद 11:30 का हुआ होगा। उनका घर अर्जुन के घर से काफी दूर था, जहां अगर सीधे रास्ते से जाता तो शायद 1 घंटे लग जाते। उसने सोचा क्यों ना आज जंगल वाले रास्ते से चला जाऊं, थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर वो उस खतरनाक रास्ते की ओर मुड़ गया। चारों ओर घना जंगल था। आसपास देखता तो घबराहट होती, इसलिए किशोर कुमार के गाने लगा लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। तेज आवाज में गाना चल रहा था। वो भी मस्ती में साथ साथ गुनगुनाने लगा। तभी बहुत तेज बिजली चमकने लगी और तूफान चलने लगा। उसे देखकर बहुत हैरानी हुई कि कुछ देर पहले तो सब शांत था, ये अचानक से मौसम कैसे बदल गया। तेज आंधी तूफान की वजह से गाड़ी चलानी मुश्किल हो रही थी। वो गाड़ी बहुत धीमी गति से चलाने लगा। वो गाड़ी चाह कर भी रोक नहीं सकता था, क्योंकि आसपास के पेड़ इतनी जोर जोर से हिल रहे थे कि कभी भी गाड़ी पर गिर सकते थे। तभी अर्जुन ने देखा कि सामने बीच सड़क पर एक लड़की खड़ी है, जिसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं। वो ठीक गाड़ी के सामने खड़ी होकर हाथ हिला रही है। वो वहां गाड़ी रोकना तो नहीं चाहता था, फिर उसे ख्याल आया कि क्या पता ये लड़की किसी मुसीबत में हो। ये सोचकर उसने गाड़ी रोक दी। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, वो लड़की बिना कुछ कहे उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। अब अर्जुन फिर से गाड़ी चलाने लगा। उसने पूछा कि क्या नाम है आपका? जी संजना, उस लड़की ने जवाब दिया। आप इस भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? अर्जुन ने संजना से पूछा। रास्ता भटक गई हूं, क्या तुम पहुंचाओगे मुझे मेरी मंजिल तक? संजना ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। उसकी आंखें देखने में इतनी डरावनी थी कि अर्जुन बहुत डर गया। वो खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद संजना ने उसे दाएं मुड़ने को कहा। लेकिन मुझे तो दूसरे रास्ते पर जाना है, अर्जुन ने संजना से कहा। तुमने अभी तो कहा था कि मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाओगे।
संजना ने कहा। अर्जुन ने उसे बिना कुछ जवाब दिए गाड़ी उसी दिशा में मोड़ी जहां संजना चाहती थी। अर्जुन को धीरे धीरे गाड़ी में एक अजीब सी बदबू आने लगी, मानो उसके पास कोई बहुत पुराना सड़ा गला सा मांस हो। अर्जुन को अब घबराहट होने लगी थी। उसने संजना से पूछा, आपको कहाँ छोड़ना है? बस अगले मोड़ पर ही मेरी हवेली है, संजना ने जवाब दिया। अगला मोड़ आते ही अर्जुन को सामने एक बहुत सुंदर हवेली दिखाई दी। अर्जुन ने गाड़ी वहीं रोक दी। तूफान अभी भी थमा नहीं था। संजना उसे थोड़ी देर हवेली में रुकने को कह रही थी, लेकिन अर्जुन को बहुत घबराहट हो रही थी। वो मना करके जैसे ही वहां से चलने लगा कि उसने देखा उसकी गाड़ी पंचर हो चुकी है। अब उसके पास वहां रुकने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं बचा। बाहर बहुत तेज तूफान चल रहा था, ऐसे में वहां रुकना सुरक्षित तो नहीं था। अर्जुन संजना के साथ उसकी हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन घबरा गया और मुड़कर वापस जाने लगा। संजना ने उसको आवाज देकर रोक लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो अर्जुन? आज की रात तुम मेरा शिकार हो। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा भयानक होने लगा था। तभी अर्जुन की नजर उसके पैरों पर पड़ी तो वो और भी ज्यादा डर गया। उसके पैर उल्टे थे। अब अर्जुन डर से चीखने लगा था। संजना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन उसे धक्का देकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन डर की वजह से उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने मुड़कर देखा कि संजना जोर जोर से हंसते हुए उसी की ओर चली आ रही है। अर्जुन इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन उसे डर की वजह से कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। संजना ने उसके करीब आकर जैसे ही उसकी गर्दन को पकड़ा, वैसे ही वो दूर जा गिरी। अर्जुन ये सब देखकर हैरान हो गया। तभी उसे याद आया कि उसके गले में तो बालाजी की तस्वीर का एक लॉकेट है। शायद इसीलिए संजना उसे हाथ नहीं लगा पा रही थी। गाड़ी में भी शायद इसीलिए वो अलग ही बैठी हुई थी। अब अर्जुन का डर कुछ कम हो गया और जब तक संजना उठने की कोशिश करती, वो उस भयानक हवेली से बाहर निकलकर भाग गया। भागते भागते वो बीच जंगल में थककर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह अपनी गाड़ी के ठीक सामने पड़ा हुआ था। उसने चारों तरफ देखा। सवेरा हो चुका था। दूर दूर तक उसे कोई हवेली नहीं दिखी। तभी उसकी माँ ने फोन किया। वो उसे जल्दी घर आने का कह रही थी। अर्जुन घर पहुंच गया। उसने अब अपने बॉस को फोन किया। उसके बॉस ने उसे जल्दी से ऑफिस आने को कहा और उसने जब पूछा, आपकी बेटी का बुखार कैसा है, तो उसके बॉस ने बहुत ही अजीब सा जवाब दिया, मेरी बेटी को क्या हुआ है, वो तो बिल्कुल ठीक है। अर्जुन ने बताया, आपने रात में मुझे फोन किया था ना सर। मैं क्यों भला तुम्हें फोन करूंगा, मैं तो अपने घर पर ही था, बॉस ने जवाब दिया। अब अर्जुन और भी बुरी तरह से डर गया था। उसने अपना फोन देखा। उसके फोन में बॉस की एक भी कॉल नहीं थी। ये देखकर अर्जुन हैरान हो गया। तभी अर्जुन की माँ आ गई और उसने पूछा, बिना बताए कहाँ थे सारी रात? लेकिन माँ, मैं तो आपके सामने ही गया था ना घर से, अर्जुन ने जवाब दिया। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल, तो मैं तो कल 8 बजे ही सो गई थी, उसकी माँ ने कहा। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपने कमरे में आ गया था। वह सोच रहा था कि जिसने कल रात 11 बजे उसे खाना परोसा, या जिसने बॉस बनकर उसे फोन किया, या जो उसकी गाड़ी में बैठी थी और हवेली लेकर गई थी उसे, वो भला
कौन थी? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।